ओके, आज हम बैचलर ऑफ प्लाजी शुरू करते हैं। पिछली वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि कैसे दोनों कंपनी और सिराजुद्दौला जो वहां का नवाब था, मतलब थोड़ी थोड़ी उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही थी, है ना। दैट इज हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। हमने पिछली वीडियो में ये कर लिया था। आज हम करेंगे बैटल ऑफ प्लाजी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि पहले मुर्शिद कुली खान बना था औरंगजेब के बाद, बंगाल का नवाब, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला बन गया था। और फिर प्रॉब्लम मतलब एज उनके अलीवर्दी खान, इनके टाइम पे भी प्रॉब्लम थी, कंपनी और नवाब के बीच में हो रही थी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये इनका रिजल्ट रहा बैटल ऑफ प्लाजी। इन सब प्रॉब्लम्स का मतलब कोई भी सुलह करने को तैयार नहीं था, मतलब कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि थोड़ा सा हम मान जाते हैं तुम्हारी बात, थोड़ा सा तुम हमारी बात मान जाओ, ऐसे कोई करने को तैयार नहीं था। हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा था, मतलब दोनों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही लग रहा था और एक दूसरे को चाहते थे कि वो बात माने, हम ना माने। ओके, तो अब ये बैटल ऑफ प्लाजी हम पढ़ तो लें, पर ये प्लाजी है क्या, है ना। तो ये जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस प्लाजी। प्लाजी एक मतलब इसका नाम प्लाजी था नहीं, इसका नाम था प्लासी। प्लासी, ठीक है, प्लासी। जो इंग्लिश लोग, मतलब जो इंग्लैंड के, जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रहते थे, इनसे प्लासी बोला नहीं जाता था, इसलिए इसको प्लाजे बोलने लगे, बैटल ऑफ प्लाजे। ठीक है, मतलब बिगाड़ दिया नाम उन्होंने हमारे इसका। ठीक है, और ये प्लाजी वैसे था क्या, मतलब एक बहुत ही सुंदर रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं और इस जगह पे ये पाए जाते थे। प्लाजी जगह पे प्लास जिसे कहते हैं, प्लास के फूल वो लाल कलर के होते हैं, ये रेड कलर के। और इनसे होली में जब जो गुलाल पोतते हैं ना एक दूसरे के मुंह पे, वो गुलाल का रंग इस लाल कलर के फूल से बनता है, प्लास के फूलों से। तो यहाँ पे बहुत पाए जाते थे ये इस जगह पे प्लासी, तो इसलिए इस जगह का नाम प्लाजी पड़ा। और उनसे नहीं बोला गया, कंपनी वालों से, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से उन्होंने प्लाजी मतलब प्लासी को प्लाजे कर। ठीक है, तो हम बैटल ऑफ प्लाजे को आगे पढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो तक तो जान लिया था कि अलीवर्दी खान, अच्छा डेट 1756। After the death of Alivardi Khan in 1756, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal in 1756. अलीवर्दी खान के मर जाने के बाद सिराजुद्दौला, हमारा सिराजुद्दौला नवाब बन गए थे बंगाल का। ये हमारा अलीवर्दी खान, ये हमारे बाबा जी अलीवर्दी खान है, और ये दो लंबी लंबी मूंछ वाले, थोड़े मुझे तो चाइनीज से लग रहे हैं ये हैं हमारे सिराजुद्दौला। ओके, तो ये नवाब बने थे बंगाल के। तो इनके ना नवाब बनने से कंपनी खुश नहीं थी, मतलब बहुत ही अजीब सी, मतलब कंपनी ना, यार ये क्यों बनी है, ऐसे ही बनना था क्या, और कोई नहीं था, मतलब उनका रिएक्शन अच्छा नहीं था इसके बनने पे, बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि सिराजुद्दौला कंपनी से बिल्कुल भी उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था। सिराजुद्दौला चाहता था वो बंगाल का नवाब है, उसकी मर्जी चलेगी, जो वो चाहेगा वो होगा। तो कंपनी को चाहिए था पपेट रूलर, कंपनी वांटेड अ पपेट रूलर। अब ये जानते हैं कंपनी को पपेट रोलर क्यों चाहिए था। कंपनी को, अच्छा पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पपेट रोलर मतलब पपेट होता क्या है। पपेट पता नहीं, हाँ आपने शोज देखे हैं नहीं देखे, होता ना कठपुतली का शो चलता है, मैंने तो उधर देखे हैं, ट्रेड फेयर लगता है प्रगति मैदान में, तो वहां पे कठपुतलियों का शो होता है, पपेट शो होता है वहां पे। उसमें क्या होता है, और भी कई जगह लगता है, मैंने वहीं देखा है। तो उसमें क्या होता है, हमारी उंगलियों में थ्रेड, एक धागा बंधा रहता है, उससे एक डॉल अटैच्ड होती है। उस डॉल को, जो वो डॉल मूवमेंट करती है, वो हमारी हाथों पे, मतलब जैसे हम अपनी उंगलियां चलाएंगे वैसे वो डॉल मूवमेंट करेगी। अगर हम अपनी ये वाली मतलब कोई भी इंडेक्स
फिंगर ऊपर करी तो जिससे उस इंडेक्स फिंगर से जो उसका वो हाथ या पैर अटैच्ड है वो उठेगा। तो ऐसे मतलब जैसा हम मूवमेंट करेंगे अपनी उंगली को वैसे वैसे कठपुतली वो पपेट मूव करेगी। तो ये होता है पपेट। ओके, तो कंपनी को चाहिए था पपेट रूलर जो उसके जो वो कहे वैसे ही करे, अपनी कुछ मर्जी ना चलाए। मतलब जैसे अगर कंपनी ने कह दिया खड़े रहो 1 घंटे तक खड़े रहो, तो मतलब नवाब को खड़े ही रहना है। मतलब इतना भी नहीं, मतलब वो उन्हें चाहिए था कि जितना पैसा हम मांगे उतना पैसा हमें नवाब खुशी खुशी हाथ में दे दे। ये ना पूछे क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्यों इतनी जरूरत पड़ी पैसों की, ये सब कोई सवाल नहीं। और वो आए किस थे, प्रॉफिट के लिए आए थे। हमारी कंट्री में कंपनी आई थी प्रॉफिट के लिए, है ना। इसलिए वो चाहते थे कि जितना यहाँ इंडिया से लूटा जाए लूट लो और अपनी कंट्री में भरो। और बहुत सारा गोल्ड, मतलब इनफाइनाइट काउंट नहीं कर सकते हम, इतना गोल्ड वो हमारी कंट्री से लेके गए थे, इतना गोल्ड, स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बहुत लूटा है उन्होंने हमारी कंट्री को। तो इसलिए सोन चिड़ैया कहा जाता था कंट्री को, हमारी इंडिया को, क्योंकि बहुत गोल्ड था। और वो सारा अपनी कंट्री में भरते गए। और मतलब उनको ये था, मतलब ले जाओ, सब ले जाओ। तो इसलिए नवाब, ऐसा नवाब चाहते थे वो, जो कंपनी कह दे हमें ये दो और नवाब खुशी खुशी उनके हाथ में दे दे, कभी कुछ ना बोले। ठीक है। और जो सिराजुद्दौला थे वो इस चीज से खुश नहीं थे, मतलब उसे ये सब पसंद नहीं है, मेरी कंट्री में इतना इंटरफेयर हो रहा है। बाहर के देश की किसी कंपनी का कोई राजा वाजा भी नहीं है, ये एक कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, बताओ। और वो इतना मेरी कंट्री में आके, मेरे बंगाल में आके इतना रोब जमा रही है। सिराजुद्दौला वाज नॉट हैप्पी विद द कंपनी, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मैंने आपको ये सब बता दिया कि क्यों खुश नहीं थे। हाँ, इससे पहले तक मैंने आपको सब बता दिया कि पपेट रूलर ये सब क्यों खुश नहीं थे। क्योंकि उन्हें इंटरफेयर कर रही थी, ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही थी। और सिराजुद्दौला ने एक अपना वो रखा कि मुझे अब चलो तुम ये 3 चीजें कर लो, मैं तुम्हें खुशी खुशी अपनी बंगाल में ट्रेड करने दूंगा, तुम ये 3 चीजें मान लो। स्टॉप इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स, मेरी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में तुम्हारे को कोई टांग नहीं अड़ानी, चुपचाप एक जगह बैठे रहो। मेरी कंट्री है, मेरी मर्जी से काम होगा, तुम कौन होते हो टांग अड़ाने वाले। उन्होंने साफ साफ कह दिया सिराजुद्दौला ने। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, यहाँ पे अपने फोर्ट महल किले बनाना बंद करो, अपनी कंट्री में जाके बनाओ। यहाँ पर ट्रेड करने आए हो ट्रेड करो बस। पे दी रेवेन्यूज, ट्रेड करने आओ तो टैक्स भी देना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए ना टैक्स लगता है, और वो टैक्स दे नहीं रहे थे। तो इसलिए सिराजुद्दौला ने कह दिया कि पे करो रेवेन्यूज, टैक्स पे करो, तुम हम मेरी कंट्री में ट्रेड कर रहे हो इसलिए तुम्हें टैक्स पे करना होगा। ओके, यहाँ तक सबको आई होप समझ आ गया होगा कि उन्हें पपेट रूलर क्यों चाहिए था और क्यों, मतलब सिराजुद्दौला खुश नहीं था। सिराजुद्दौला ने फिर क्या क्या चीजें रखी थी कि तुम ये 3 चीजें करो, उनकी आस्क द कंपनी ये 3 चीजें करो। एंड देखो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इन्हें याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, तो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर। ओके, क्या क्या चीजें उसने फरमाइश, मतलब फरमाइश भी नहीं कह सकते, मतलब उसने कहा कि ये तुम, उनको कहा नहीं, उनको ऑर्डर किया तुम्हें ये 3 चीजें करनी है। एक कंडीशन रख दी, अगर ये 3 चीजें करोगे तो ही तुम मेरी कंट्री में ट्रेड करोगे, नहीं तो जाओ यहाँ से। ओके, और कंपनी मारने को तैयार नहीं। बंगाल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बंगाल उनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगी, हम बंगाल में ट्रेड करेंगे बहुत प्रॉफिट होगा। तो बंगाल को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि किसी किंग ने हमें कैसे कहा और वो छोड़ के चल दिए, ऐसा वो नहीं कर सकते थे, उनको प्रॉफिट चाहिए था, है ना। इसलिए तो सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी गई, कंपनी ने कहा हम तो नहीं करेंगे ये सब चीजें। तो सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, होने लगा तो लातों की भूतें बातों से नहीं मानेंगे। तो सिराजुद्दौला ने अपनी 30,000 सैनिक लेके चढ़ गया इंग्लिश फैक्ट्री पे। जो उनकी फैक्ट्री थी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार, जो बंगाल में, ऑब्वियसली हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो कासिम बाजार में उनकी एक फैक्ट्री लगी हुई थी।
और सब मतलब फैक्ट्री को तबाह मतलब वहां पे अपने सोल्जर्स लेके चढ़ गया और वहां पे जितने भी ऑफिशियल्स थे कंपनी के उन सबको बंदी बना लिया था। और मैंने पढ़ा है एक हिस्टोरियन, दो तीन हिस्टोरियन से अपनी बुक्स में लिखा है, ऐसा कहते हैं कि ये जो उनको ना वहां बंदी कर लिया था और वो मर गए थे, इस वजह से कंपनी और गुस्सा हो गई थी, ऐसा भी कहते हैं। पता नहीं क्या सच है, लिखा है बहुत हिस्टोरियंस ने। तो और जितने भी वहां पे इंग्लिशमैन थे, जितने वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन सबके हथियार उनसे छीन लिए थे। और जितनी भी शिप्स जा रही थी इंग्लैंड यहाँ से सामान लेके इंडिया से, उन सबको भी रोक दिया था, ब्लॉकेड ऑल द इंग्लिश शिप्स। ठीक है, इंग्लिश शिप्स अंग्रेजी बोलने वाली शिप नहीं, इंग्लिश शिप जो इंग्लैंड की शिप, ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स थी। और जो कैलकट्टा, हाँ हम कोलकाता बोलते हैं ना, उस टाइम पे तो कैलकट्टा था। तो वहां पे जो उनके वो थी कंपनी का जो फोर्ट था उस पे भी अपना कंट्रोल कर देता। मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी बंगाल में जो जो जगह जहां जहां भी उन ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज थी और उनके फोर्ट्स थे, जो कुछ भी था, जो भी उन्होंने छोटे अपनी दुकानें मतलब जहां जहां हम ट्रेड कर रहे थे उनकी फैक्ट्री लगी हुई थी, सब जाके उसने अपने कंट्रोल में ले ली थी। मतलब अपने 20,000 सैनिक जाके वहां हमला करके और सब अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्योंकि सिराजुद्दौला बिल्कुल भी खुश नहीं था भाई, कैसे हिम्मत हुई, मैंने तुम्हें ये चीजें करने को गई और तुम मना कर रहे हो। आपको क्या लगता है, सिराजुद्दौला ने सही करा ना? ऑब्वियसली वो नवाब था वहां का, उसको नहीं पसंद, उसने अपने वो रखा, कंडीशंस रखी, ये करो, रख सकते हैं भाई, वो राजा है वहां का। और ही वॉज नॉट अलोन, मतलब वो उसके साथ दो तीन किंग्स और थे, मुगल एम्परर्स और भी थे उसके साथ दो तीन। आपकी बुक में नहीं दे रखा, पर मैं बता देती हूँ फिर कि आप आगे चले कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये लोग कैसे इन्होंने इसने कैप्चर कर दी। अवध के किंग थे और दो तीन और, एक दो और भी थे। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, क्योंकि ये तो आपकी पूरा उससे ही है ना, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अवध के किंग थे और भी थे, ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उन किंग्स के नाम लिख दूंगी। और कंपनी, आपको क्या लगता है कंपनी चुप बैठ जाएगी? ओके, सिराजुद्दौला आए, हमारे फैक्ट्री पे हमला किया, हमारे जितने फोर्ट थे उन पे अपना कंट्रोल करके हमारे सैनिकों को मतलब हमारे ऑफिशियल्स को बंदी बना के अपने वहां ले गए, हमारी शिप्स भी रोक दी और कंपनी चुपचाप बैठी रहेगी। तो ऐसा नहीं हुआ था, कंपनी बहुत गुस्से में आई थी, बहुत ज्यादा गुस्से में आई थी। मतलब कंपनी को ये उम्मीद नहीं थी किसी से भी, यहाँ पे इंडिया से उन्हें उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था ये तो हमारी बात आराम से मानते रहेंगे, हमें कुछ करने की या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम आराम से इन्हें बोलते रहेंगे और ये मानते रहेंगे, ओके। पर सिराजुद्दौला ने इसका बहुत अपोजिट किया, तो कंपनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मतलब इनकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। The company officials sent troops under the command of Robert Clive. ऐसा नहीं था कि वो इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, सिर्फ बंगाल में कर रहे थे, साउथ की तरफ भी वो ट्रेड कर रहे थे। तो वहां से ट्रूप्स भेज दी थी अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। मतलब रॉबर्ट क्लाइव उनके हेड थे, उन लीडर थे उन ट्रूप्स के। और वहां पे जाके बंगाल में भेज दी थी कि जाओ, जो हमारे वहां पे फैक्ट्री वैक्ट्री थी वो उनके अंडर आ गई, थोड़ा अपना वहां पे काम वाम सा संभाल लो और हम आगे फिर आके देखते हैं। वहां पे मतलब जो उनकी फैक्ट्रीज थी उन्हें थोड़ा उन्हें दोबारा से अरेंज करने लगे। And finally in 1757 Robert Clive led the company's army. मतलब फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव निकल गया अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लेके सिराजुद्दौला पे हमला करने के लिए, ओके। एंड दिस लेड टू द बैटल ऑफ प्लाजी। अब हो गई बैटल ऑफ प्लाजी। अब युद्ध में कोई हारता है कोई जीतता है ना, सही है, कोई कंपटीशन भी होता है, कोई हारता है कोई जीतता है। तो हम देखते हैं कौन जीता, चलो देखते हैं कौन जीता। बहुत ही दुख के साथ सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल, ओके। मतलब सिराजुद्दौला हार गया, मतलब इंडिया हार गया, वी हम लोग हार गए।
तो सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल, और ऐसा नहीं था कि सिराजुद्दौला जो हमारे नवाब थे हमारे बंगाल के, कि वो वीक थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने टिक नहीं पाया। सिराजुद्दौला बहुत ही स्ट्रॉन्ग नवाब थे, जितने मतलब उस टाइम पे औरंगजेब के बाद अच्छे खासे थे, ऐसा नहीं है था कि बहुत ही वीक हैं। तो चलो हम रीजन जानते हैं कि सिराजुद्दौला क्यों हार गए थे। हमारे नवाब, हमारे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला क्यों हार गए थे? The main reason for the defeat of was the betrayal of Mir Jafar. अभी मीर जाफर एक नया नाम आ गया है, तो इस नाम के मैं आपको बता दूं ये है कौन। मीर जाफर, मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापति थे, मतलब एक जो उनका एक बहुत ही अच्छे कमांडर थे उनकी आर्मी के, सिराजुद्दौला की आर्मी के मीर जाफर एक अच्छे सेने या सेनापति थे। ओके, तो और उन्होंने कैसे मतलब धोखा दिया, बिट्रेल मतलब धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? वो वहां लड़ने, जहाँ पे उनकी लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, गए ही नहीं थे लड़ने के लिए। वो गए ही नहीं, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किया था बैटल में। और ये क्लाइव ने उनको ऐसा मतलब एक उन्हें क्लाइव ने ऐसा बहला फुसलाया था ये कह के, मतलब ये कहा था क्लाइव ने, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो ये जान चुकी थी कि अगर हम सीधा सीधा सिराजुद्दौला मतलब बंगाल की आर्मी से लड़ेंगे तो आसान नहीं है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका ही कमांडर था उससे अपनी ही कंट्री मतलब इंडिया से अलग कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके जुड़ गया। वो उसको धोखेबाज बना दिया। ओके, उसने धोखा दिया मीर जाफर ने अपने किंग को, और सिराजुद्दौला वो मतलब इस वजह से हारे थे। और क्लाइव ने उसको मतलब कुछ तो कहा होगा ना, तभी तो मीर जाफर उसकी साइड गया। तो he was led by Clive by the promise of making him Nawab after the defeat of सिराजुद्दौला। मतलब उन्होंने ये कहा था कि अगर तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया बैटल में तो मैं तुम्हें सिराजुद्दौला को हराने के बाद, उसको मारने के बाद, हाँ मतलब हराएंगे ही, अगर नहीं मरा तो। कभी कभी मर भी जाते हैं ना बैटल होते होते, किंग मर जाता है, कभी कभी वैसे भी हार जाते हैं, वैसे डिफीट हो जाते हैं कि पूरी सेना डिफीट हो, पूरी सेना मारी गई, बस एक किंग बचा है। तो बहुत सारे कंडीशंस होती हैं डिफीट की। तो उन्होंने क्लाइव ने क्या कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने, कि अगर सिराजुद्दौला को हमने हरा दिया तो हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं उसको हराने के बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इसलिए मीर जाफर मान गया था, अपनी कंट्री से धोखा करने के लिए मान गया था, अपने बंगाल से धोखा करने के लिए मान गया था सिराजुद्दौला, इस वजह से हारे थे। देखो हम इंडियंस अपने मतलब हम अपने अपनों की वजह से ही हारे हैं, तब भी ज्यादातर हमने देखा है। पहले भी एक दो किंग्स में मैंने पढ़ा है कि मतलब उनके ही सेनापति, उनके ही मतलब जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें वो धोखा दे जाते हैं, इस वजह से हारते हैं। तो हम ऐसा नहीं, हम बाहर वालों से हम वीक थे इसलिए हारते थे, हम वीक नहीं थे। बाहर वाले डर जाते थे हमसे पहले से कि इनको तो हम हरा ही नहीं पाएंगे, और वो इसलिए ऐसा कुछ करते थे, कुछ अलग ट्रिक करते थे जिससे हम इनको ऐसे तोड़ दें और हम फिर जीत जाए, इनको तोड़ के हम जीतेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे और फिर हम इनसे जीतेंगे। मतलब मीर जाफर को अलग कर दिया था बंगाल से, इसलिए वो गया ही नहीं था, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था उसने बैटल में। और तब छोटी सी भी आर्मी अगर एक किंग की हट जाती है ना, तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है बैटल में, क्योंकि जितने ज्यादा सोल्जर्स होते हैं, जितनी ज्यादा हमारी बड़ी आर्मी होती है, उतना ज्यादा हम पावरफुल होते हैं, क्योंकि अकेला किंग नहीं लड़ सकता। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, एक तो मतलब पहले की वीडियोस में मैंने बताया होगा, आई रिमेम्बर। अकेला किंग नहीं कर सकता, अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता। मतलब एक किंग अकेला क्या करेगा अगर वो पावरफुल है? मैंने औरंगजेब के केस में बताया था आपको ये बात। पूरी तब एक यूनिटी होती है कंट्री में, वो स्ट्रांग होता है, वो किंग स्ट्रांग होता है। एंड द बैटल ऑफ प्लाजी वाज अ टर्निंग पॉइंट।
मतलब बैटल ऑफ प्लाजी के बाद सब कुछ जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी आराम से ट्रेड कर रही थी, ये मतलब कर रही थी आराम से, अभी तक उनके अंडर कोई कंट्री नहीं थी, पर अब उनके अंडर एक में बंगाल आ गया था। उन्होंने बंगाल के नवाब को हरा दिया था और वो अब अपना पपेट रूलर उस पर रूल करवाएंगे, अब उसको नवाब बनाएंगे, मिर्जा जाफर। ओके, सो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। मतलब अब कंट्री के अंडर में एक किंगडम आ गया है, बंगाल आ गया है, अब उसको वो जितना चाहे लूट सकते हैं। अब हम देखते हैं मिर्जा जाफर क्या करता है। थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा बैटल ऑफ प्लाजी। देखो, मुझे तो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और बचपन से मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट रहा है हिस्ट्री में। मैं चाहती हूँ आपको भी उतना ही इंटरेस्ट आने लगे हिस्ट्री में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, अपने रिलेटिव्स को शेयर करो, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस को, ऊपर नीचे जो भी आपके आसपास में बच्चे रहते हैं, सबको शेयर करो ताकि उन्हें भी इंटरेस्ट आने लगे हिस्ट्री में। आई वॉन्ट एवरीवन टू, मतलब सब ज्ञान ले, सबको ज्ञान मिलना चाहिए। चलो बाय।